आने वाले 31 दिसंबर को आगरा नगर निगम से 31 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन सभी कर्मचारियों का देय भुगतान एक साथ एक छत के नीचे हो जाए, इसको लेकर के आज आगरा नगर निगम सफाई मजदूर संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों के द्वारा अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों का पहले एक ही छत के नीचे भुगतान होता था और कर्मचारियों को सम्मान यहाँ से विदाई समारोह भी किया जाता था, लेकिन पिछले 2-3 कार्यकाल से यह परंपरा टूट गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का यदि भुगतान नहीं हुआ तो वह इसके लिए आगरा शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर देंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम में नारेबाजी की। ऐसा बात नहीं, ये बहुत मुश्किल से इन्होंने कमाया है, ये सेवानिवृत्ति बहुत मुश्किल से। ये तो बताएगा आज 36 हो गई। देखो भाई सुनो, ये पिछली बार भी ऐसे ही टाल दिया था कि फाइल बनी है नहीं बनी है, और फाइल अभी नहीं बनी है। हरजोज की टक्कर में, हरजोज की टक्कर में हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मांग पत्र तो हम जो है 19 तारीख को ही दे चुके हैं। मांग हमारी ये है कि 31 दिसंबर 2023 को नगर निगम के 99 सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये हमारे श्याम सिंह यादव जी, DK सिंह जी और कई नगर आयुक्त के समय से कार्यकाल से ये रहा है कि हमारी जो देनदारी है, पेंशन, उपादान, अर्जित अवकाश, ग्रेचुइटी और जो है वो भविष्य निधि आदि अनेक जो हमारे देय हैं हमें वो मिलने चाहिए। और श्याम सिंह यादव जी एक परंपरा डाल गए थे कि उस दिन सफाई कर्मचारी को एक सॉल जो सेवानिवृत्त होते हैं, 1 किलो का मिठाई का डिब्बा और 501 रुपये पारितोषिक स्वरूप दिए जाते थे। 2021 में ये नहीं दिए गए हैं। हम लोग भी समझदार हैं, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं। हमने 4 दिन पहले अपर नगर आयुक्त को आपके सामने हमने ये बता दिया है कि यदि ये सब देनदारियां हमारी उसी दिन नहीं हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम ये हमसे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभी कल परसों उच्च न्यायालय का आदेश है कि जी नहीं, सम्मान नहीं, हमारी देनदारी है, हमारी देनदारी, हमारी ये सरकार की लायबिलिटी बनती है कि उसी दिन हमारा भुगतान करें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि उसी दिन जिस दिन सेवानिवृत्ति वाले दिन इनका भुगतान होना चाहिए। उच्च न्यायालय का भी यही कहना है। जब कर्मचारी आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र यादव के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो अपर नगर आयुक्त ने कर्मचारियों से यह असमर्थता व्यक्त कर दी कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कुल कितने कर्मचारी आगरा नगर निगम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसको लेकर के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपर नगर आयुक्त का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, ये तो वो जाने, मैं इतना कह सकता हूँ कि ठेकेदारी के लोगों का जो राजनीतिक प्रेशर के ठेकेदार हैं उनको तो भुगतान किया जाता है। जो पैसा जो इधर उधर पड़ा रहता है वो पैसा तो दे दिया जाता है ठेकेदारों को, बिना काम के दे दिया जाता है। अभी अपर साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? हमें अपर साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूं और मैं ये सब दिखवाता हूं फाइल कंप्लीट हुई है नहीं हुई, और हमने उनसे जो कहा है वो हम आपको बता देते हैं कि 31 दिसंबर को सम्मान के साथ इनका कार्यक्रम आयोजित करके अगर नगर निगम ने ये नहीं दिए तो सारा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चला जाएगा इन जो 99 सफाई कर्मचारियों के सम्मान के समर्थन। देखिए, कर्मचारियों को उनकी जो सेवा है और इतनी कठिन सेवाएं हैं, उन्होंने पूरे अपने जीवन में ये सेवा की है, उनको उनका भुगतान मिल जाना चाहिए। पता नहीं क्यों ये अधिकारी वर्ग इतना विलम्ब करता है। अभी भी अपर साहब आए, अपर साहब इस संस्थान के मुखिया हैं, उनका कहना ये है कि मैं अभी फाइल दिखवाता हूँ उनकी बनी है या नहीं बनी है, जबकि उनको मालूम होना चाहिए। आगरा नगर निगम में 99 सफाई कर्मचारी एक साथ सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन सफाई कर्मचारियों का देय भुगतान एक साथ में हो जाए, इसको लेकर के ट्रेड यूनियन लगातार नगर निगम के अधिकारियों के सामने मांग पर मांग करती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी निगम अधिकारी उनका भुगतान एक साथ करने को तैयार नहीं है।
परंपरा रही है कि श्याम सिंह यादव से लेकर के उनके बाद के जितने नगर आयुक्त रहे हैं, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सारे भुगतान एक ही दिन में एक ही छत के नीचे करा दिए हैं। लेकिन उसके बाद से कर्मचारियों के भुगतान नहीं किए गए हैं। तभी जुबान में लोगों का कहना यह है कि निगम के अधिकारी उन कर्मचारियों का भुगतान एक साथ इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि निगम के अंदर बैठे बाबू और अधिकारी टुकड़ों में पैसे देने के नाम पर उनसे मोटी वसूली करते हैं और उस वसूली के बाद में उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। यदि उनका भुगतान एक छत के नीचे एक साथ हो जाएगा तो उनको उस पैसे के एवज में मिलने वाला पैसा नहीं मिल सकेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रेड यूनियन के बाद में क्या नगर निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का देय भुगतान एक साथ हो पाएगा या फिर यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन तक ही सिमट करके रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।